तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि ये चालू हुआ और स्पीड भी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं क्या था, कैसे था। तो सिर्फ ये स्पीड बढ़ाते जा रहा है, तो इसको ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैस नहीं है, ऐसे ही कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर नुकसान होगा। तो चलिए इसकी बात मैं करता हूँ क्या था। तो यहाँ पे ये इस पीसीबी में हुआ एक्चुअली ये था कि इसके अंदर जो है और इसकी पीसीबी का मैं शायद इसका वीडियो बनाया था, अपलोड किया हूँ कि नहीं किया हूँ वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि 1 सप्ताह से ऊपर हो गया। तो हम फिर से इसकी बात कर लेंगे। अगर वहाँ पे आप देखे होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं देखे होंगे या शायद मैं अपलोड भी अभी ना किया हूँ, तो ये भी हो सकता है। कौन सी कंपनी का ये शायद नहीं, मुझे मालूम नहीं है, शायद ये ब्लू स्टार है। इसमें जो आईसी लगी थी वो एसएमडी थी यहाँ पे, जैसे कि सभी में रहता है, हैकवा में तो ज़्यादा रहता है। तो ये वाला जो है आईसी ब्लास्ट हो गई थी, और साथ में आईसी तो ब्लास्ट थी, इसका जो चॉपर है यहाँ पे कोई इसमें दूसरी आईसी लगा करके, मतलब पूरा अपना जितना रिपेयर कर सकते थे उतना रिपेयर किए थे। तो बाद में मेरे पास ये रिटर्न आई पीसीबी, तो मैंने भी इसको देखा, तो अब भी हमारे पास एसएमडी नहीं है, कभी एसएमडी इसका मंगाया ही नहीं, तो क्या करेंगे। और एसएमडी का जो नंबर भी होता है वो अलग टाइप का होता है, और जितना भी आई है तो फटी हुई आई है। तो सबसे मेन पॉइंट की बात ये है कि जब सामान अवेलेबल है नहीं, कस्टमर को कितना देर तक आप रोक सकते हो, क्योंकि सामने वाला मैकेनिक भी जिसके घर से लाएगा, जिस कस्टमर के यहाँ से लाएगा, बोल देगा तो एक सप्ताह तक वो रुक सकता है, और 1 सप्ताह के अंदर आपके पास स्पेयर आएगा या नहीं आएगा उसकी भी गारंटी नहीं है। लगाने के बाद एक चॉपर आपका काम बराबर करेगा कि नहीं करेगा इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि इतना सुविधा आपके पास अब भी नहीं होगी कि जो आप चेक कर सकें। एक तो परेशानी ये हो गई। दूसरी चीज़, आप दूसरा एसएमपीएस लगा करके चालू करना चाहें तो इसमें कुछ समस्या होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ये तो हर जगह पे अवेलेबल होगा आपके पास, यानी 012 1 एम्पियर। बहुत कर सकते हैं तो टेक्नीशियन को आप बता सकते हैं कि भाई इसको उठाना और कहीं पे ले जाके एडजस्ट कर देना, बाकी सब चलेगा परफेक्ट। तो ये चीज़ लगा करके मैंने यहाँ पे परफेक्ट कर दिया है। लेकिन इसमें एक समस्या होती है, अगर जो 12 वोल्ट की सप्लाई से 5 वोल्ट की सप्लाई बना करके इसको ऑपरेट कराया गया है तो कोई परेशानी नहीं होती है, आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसमें 15 वोल्ट की भी सप्लाई है, जैसे हैकवा में होती है। तो हैकवा में 2 सप्लाई होती है, एक बनती है 12 वोल्ट के लिए, जो 12 वोल्ट जो बनती है वो रिले को ऑपरेट कराती है, साथ में आपका जो है माइक्रो कंट्रोलर को सप्लाई देने के लिए 5 वोल्ट रेगुलेटर के ज़रिए इसको मिल जाता है, काम इस इधर फिनिश हो जाता है। 15 वोल्ट के लिए एक आप सप्लाई यहाँ पे बना लिए और काम आपका ख़त्म हो गया। तो एक तो ऑप्शन ये बचता है। लेकिन यहाँ पे समस्या तब खड़ी हो जाती है जब 12 वोल्ट की सप्लाई सेपरेट तो होगी ही होगी, 5 वोल्ट की भी सप्लाई सेपरेट होगी, और दूसरी बात ये पड़ जाए कि एक का प्लस दूसरे का माइनस रहे। आप ध्यान से मेरी बात समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्लस, ये वाली प्लस सप्लाई है जो 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे प्लस हुआ, इसका ये निगेटिव कैपेसिटर का है। ध्यान से आप देखेंगे तो ये आया यहाँ पे, और इसका यानी 5 वोल्ट का ये प्लस है, यहाँ पे देखिए। तब समस्या यहाँ पे आपको खड़ी हो जाएगी। फिर या तो इस पीसीबी को हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, या तो मत करिए। अब मैं बोलता हूँ कि बेसिक का नॉलेज आपके पास है
तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने वही काम किया, क्योंकि ये फेंकेंगे नहीं, मैंने सेफ्टी के लिए और सेफ्टी कर दिया। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के ज़रिए इस एक 12 की सप्लाई बना लिया, एक 5 की सप्लाई बना लिया, और जिसका चाहे प्लस हो या चाहे माइनस हो आपस में इधर उधर करके आप एडजस्ट कर लीजिए। 5 का रेगुलेटर और 15 का रेगुलेटर, 12 का रेगुलेटर मैंने दोनों जगह पे लगा दिया, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से हमने ज़्यादा सप्लाई बनाया। क्योंकि ये 230 पे 16 वोल्ट बनाएगा, जहाँ हमें 12 की ज़रूरत है वहाँ पे 16 बनाएगा। उस 16 को रेगुलेटर के ज़रिए हमने 12 पे ला कर के रख दिया। अब होगा क्या, 230 के बजाय अगर 180 वोल्ट भी मिलेगा तब भी यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट पड़ा रहेगा, यानी जो SMPS से जो काम होता था वही काम कर दिया। दूसरा चीज़, इसमें जो फ्रिक्वेंसी बेस पे ट्रांसफार्मर, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं, कैपेसिटर आपका यहाँ पे छोटा लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको कैपेसिटर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्टेज है, और यहाँ पे जो चॉपिंग होती है वो KB से ऊपर ही होती है, मतलब किलो से ऊपर होती है। 1000, 6000, 7000, 8000 में वो स्विचिंग होकर के, यानी स्लाइस करके कटिंग करता है DC को। तो उस हिसाब से आपको कैपेसिटर जो है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी कैपेसिटर आपका कम मान का रहेगा, चल जाएगा, लेकिन जितना कम फ्रीक्वेंसी होगी उसको स्टेबल रखने के लिए कैपेसिटर आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब क्या करेगा वो मैं आपको बताऊंगा, विजुअली में आप अच्छा से समझेंगे, और इस तरह से मैं बोलते जाऊंगा, आप अलग ढंग से समझते जाएंगे। तो इसका अच्छा, दूसरा चीज़, जब ये हो गया तो इसमें E6 का एरर था। E6 का एरर कम्युनिकेशन का होता है। तो यहाँ पे क्या क्या फेलियर था अभी आपके सामने, तो 2 पार्ट ऐसे ही ऑलरेडी पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये वाली सप्लाई जो है हमारी मेन AC इनपुट है, यहाँ पे ये वाली सप्लाई रिले के ज़रिए पास होगी, और यही सप्लाई यहाँ से निकल करके आउटडोर को चली जाएगी। आउटडोर को जब ये ऑन होगा रिले, तभी यहीं से, यानी जो लाइन है वो लाइन यहाँ पे होते हुए ऐसे ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनके ज़रिए, अभी ये मत पूछिएगा कितने मान का है, ये कितने भी मान के हो सकते हैं, आगे पीछे एडजस्ट किया जाए। हाँ, इतना होता है कि ये हाई मान के होते हैं, ओके, हाई मान के, क्योंकि हमें करंट की यहाँ पे कम ज़रूरत है। करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। यहाँ से एक डायोड लगा करके यहाँ पे बना दिया गया, और ये कैपेसिटर को चार्ज करना है, इस कैपेसिटर को चार्ज करना है। अब ये कैपेसिटर को, अभी तो यहाँ पे सिंगल ही लाइन आई है, कैसे चार्ज होगा, तो ये है ना, ये न्यूट्रल से आया है, देखिए यहाँ पे आ गया, तो इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पे ये है, और पॉजिटिव पे आप देखिए तो पॉजिटिव वाली लाइन पे ये है, यानी हमारा ये कैपेसिटर है। तो ये तो हमारा जैसे ही ऑन होता है PCB, तो ये तुरंत यहाँ से पास होगा और ये चार्ज हो जाएगा। इसको बराबर वोल्टेज रखने के लिए यहाँ पे जीनर थी, वो जीनर शॉर्ट हो गई थी, पहला ही बात। तो जब जीनर शॉर्ट है तो कहाँ से आपका होगा, जीनर शॉर्ट है तो उसको निकाला, फिर देखा तो इसके बगल में 4749A जो ये है ये लगा था, तो हमने यहाँ पे 107 को लगा दिया, FR को, ठीक है, FR 107 लगा दिया, लगा करके ये सप्लाई को परफेक्ट किया। फिर कैपलर, क्योंकि जब ये उड़ेंगे तो ये बचेगा नहीं, ये भी जाएगा, यह भी जाएगा ही जाएगा, तो बहुत महंगा पार्ट नहीं है, माथा खपाने से बेस्ट तरीका है कि आप बदलिए। तो हमने इस यहाँ पे 817 को कन्वर्ट कर दिया है। इससे पहले इसमें कौन से लगे थे तो हमने वो नहीं देखा, ये थे, एक मिनट इसको देख भी लेते हैं कि ये कौन सा है। तो ये भी 817 ही है, मैंने देखा नहीं इसको, ये भी
817 ही है, देखिए 817 या हाँ 817 ही है, नीचे साइड में 817 आप देखिए 817 है, तो 817 से ही मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, अलग कर दिया, तो 817 का ही मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया, और ये हाई करंट से जली थी, तो हाई करंट से जलेगा तो पहचान क्या है, उसकी पहचान आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ़िलहाल में तो ये पीसीबी चालू हो गई, ये देखिए यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, ये ब्लास्ट है, यानी ये देखिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो है एमओबी, ये एमओबी में होल हो गया है। तो इसको हमने इसलिए नहीं चेंज किया कि हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब भी ये इस फिल्टर से इस तरफ है, इस फिल्टर से यानी ये वाले फिल्टर से इस तरफ है, तो बस ये ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि ये फ्यूज ओपन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो हम इसको इधर से पास कर दें। नहीं, पास करने से पहले आपको देखना पड़ता है यही सब। जैसे यहाँ पे आप देखिए तो ये वाली सप्लाई यहाँ से गई है, और इसमें से एक यानी ट्रांसफार्मर है। अब ये चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ अब तक तो आपने बहुत समझाया, कोई अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इस कॉइल के बारे में बहुत से लोग समझाए होंगे आपको कि ऐसे ऐसे अंदर से होकर के ये चला जाता है, फिर इसमें से होकर के चला जाता है, आगे की तरफ सप्लाई पास होती है। लेकिन तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये भी वैसे ही होगा ना। आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये भी वही होगा, देखिए बिल्कुल वैसे ही है, शकल सूरत काम वैसे ही है। लेकिन नहीं, ये मैं विजुअली करके दिखाऊंगा, उस दिन से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इसका विजुअली करके दिखाऊंगा, विजुअल रूप में, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ कम्युनिकेशन कितने तरह से कराए जा सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा करके। जैसे छोटी सी एक उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ कम्युनिकेशन। बच्चे जब भी खेलते हैं तो कोई गिलास ले लेता है, प्लास्टिक का हो, उसके पीछे एक होल कर देते हैं और दूसरे गिलास में एक होल कर देते हैं, बीच में एक धागा डाल देते हैं, इधर से वो आपस में बोलते हैं हेलो, तो इधर सुनाई देता है। अब सुनाई देता है कि नहीं देता है, ये आपको ये लगेगा कि नहीं सुनाई देता होगा। ट्राई करके देख लीजिएगा, बड़े हो गए हैं थोड़ा सा, ट्राई करिएगा, बच्चे नहीं कहे जाएंगे। आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से मैं शुरू करूँगा और ला करके यहाँ पे, और यहाँ पे ये कम्युनिकेशन का एक ही झटके में ये सब ख़त्म हो जाएगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट आपके ही बीच वाला मैकेनिक हूँ, और हो सके तो आपसे शायद बहुत बुरा घटिया मैकेनिक रहा हूँ अपने समय में, ठीक है। नहीं, इतना भी बुरा नहीं मजाक कर रहा हूँ, इतना भी बुरा नहीं। हाँ, बस इतना मैं आपको बोलूँगा, हिम्मत नहीं हारना है। और सबसे पहले तो जो भी आपको काम करना है, जितना समझ में आएगा उतना ही, ऐसा नहीं कि आप इसमें ऐसा कर दीजिए कि लास्ट में कोई देखे तो बोले कि भाई ये तो मैकेनिक ने आपका बर्बाद कर दिया। जैसे हमारे पास कुछ बोर्ड आते हैं तो वो नहीं बनते हैं, छेड़ा हुआ बोर्ड रहेगा तो नहीं बनेगा, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। वैसे ये बोर्ड किसी के पास से रिटर्न आया था, इससे पहले मैं बताया कि ये वाली वीडियो में, इसकी वीडियो में पूरा बनाया था एकदम शुरू से लेके अंतिम तक, मतलब ये ट्रांसफार्मर कैसे डिज़ाइन करेंगे और कहाँ कहाँ सप्लाई कैसे करेंगे। लेकिन हमारी मजबूरी ये है, क्योंकि मोबाइल जो है हमारी 60 GB की है, तो पहले ही भर जाती है ऑलरेडी। पता नहीं कौन सा उसके अंदर ऐसा फंक्शन है कि अदर में 25 से 30 GB अदर में रहता है, यानी हमको मिलता है कितना है यूज करने के लिए, 8 से 10 GB। उसी में वीडियो को अगर हाई क्वालिटी में रखते हैं तो और स्पेस जाता है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। यारो चैनल तो पड़ा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। यहाँ पे एक पीसीबी है मेरे पास,
ब्लू स्टार की। ये देखिए इसकी आवाज़ ऐसे है कंप्रेसर की, चल नहीं रहा है और मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया है जैसे होना चाहिए और एरर भी नहीं कोई आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि हमारा जो IPM है ख़राब है या UBW की बराबर सप्लाई नहीं निकल रही है। तो UBW टेस्टर तो मैंने अभी इस्तेमाल किया नहीं और ना ही मैं करने वाला हूँ। क्यों, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसकी जो हाई लो की जो पिन होती है जिससे सिग्नल जाता है, उस पे लगी हुई रेजिस्टेंस, अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया है, ज़रूरत पड़ेगी तो खोलते हैं, तो उसको हमें ओपन करना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस की सब सप्लाई को हमें चेक करनी पड़ेगी, यानी सप्लाई लेने पास कराने के लिए सब बराबर है कि नहीं। अगर जो वहाँ पे डिफरेंट होगा तो फिर उसे सही करेंगे। अगर इसके बावजूद अगर सब कुछ सही है तब IPM हम बदल देंगे।